Welcome to the course of concept of mathematics. आज मैं पीस वाइज लीनियर फंक्शन डिस्कस करूंगा. पीस वाइज लीनियर फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या आप इसको मॉडुलस फंक्शन भी बोल सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करें. मॉडुलस फंक्शन यदि आप डिफाइन करना चाहें मैथमेटिकली तो मॉड ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज y is equal to mod of x is equal to x when the x is greater than equal to 0. When x is less than 0, at that time mod of x is equal to minus. Mathematically we define mod of x is equal to x when x is greater than 0 and mod of x is equal to minus x when x is less than 0. तो हम लोग एक एज्यूम कर सकते हैं मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा मशीन है, मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा मशीन है जिसमें आप इनपुट कुछ भी देते हैं, आउटपुट जो है, आउटपुट आपको हमेशा पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा. मॉडुलस एक ऐसा मशीन है जो कि हमेशा आपको पॉजिटिव आउटपुट दे. आप इनपुट कुछ भी दे, आउटपुट जो है पॉजिटिव. तो सपोज हम x का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए x इज इक्वल टू -2 है, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या है, x इज लेस देन 0. तो उस केस में मॉड ऑफ x को डिफाइन होने के लिए y इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ x तो होगा -2 मॉड. इसको डिफाइन होने के लिए सिंस x इज लेस देन 0, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आपको एक और नेगेटिव लगाएंगे, दैट मीन्स माइनस ऑफ -2. इस तरीके से जो वैल्यू मिला आपको वो 2 पॉजिटिव. तो ये मॉडुलस का जनरल इंट्रोडक्शन है. आप कुछ भी इनपुट देते हैं, आउटपुट हमेशा आपको पॉजिटिव है. फिर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस डिस्कस करना. मीन्स मॉडुलस फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो हम डिस्कस करना चाहते हैं. आपको मॉड ऑफ x माइनस a, सपोज दिस इज इक्वल टू r. ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस a इज इक्वल टू r हो तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा. दिस विल give you information about distance of x from a, and this distance is equal to r. So geometrical meaning of mod of x minus a is distance of x from a is equal to r.
तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस। अब इसको एग्जांपल से के थ्रू देख लेते हैं। सपोज आपके पास mod of x है and this mod of x is equal to 1 and this mod of x is equal to 1। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, हमारा क्या है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 0 mod इज इक्वल टू 1। बेसिकली यहाँ से आप सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हम ज्योमेट्रिकली इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करें, ड्रॉ नंबर लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, इस नंबर लाइन में मार्क कर लीजिए 0। x का डिस्टेंस 0 से 1 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ये पीस वाइज लीनियर फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 0 से 1 यूनिट राइट जाइए, आप यहाँ पे पहुंच गए 1 पे। 1 यूनिट लेफ्ट आएंगे तो आप -1 पे पहुंच गए। तो आपको क्या मिला, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। तो आप 2 पॉइंट पे मिले, एक पॉइंट तो आपको ये मिला और दूसरा पॉइंट ये मिला। तो इस तरीके से हम जब सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। फिर हम लोग डिफाइन करते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। इसको जब डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली हम लोगों ने देखा, इसको लिखते हैं x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, व्हेन x इज लेस देन 0, तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस x। तो अब आपको पूछा जाए व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। तो डोमेन क्या मिल रहा है, आप यहाँ पे देखिए x का वैल्यू आप क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x का वैल्यू लेस देन 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो डोमेन belongs to minus infinity to plus infinity, means entire real number हम बोल सकते, डोमेन ऑफ मॉड ऑफ x belongs to real। और यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा आइडिया हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, z माइनस z0 mod is equal to r, where z is a complex number and z0 is another complex number। the distance of z from z0 this is equal to r। तो आप यदि ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, जहाँ वेयर z जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट ये आपको एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, और सर्कल का सेंटर क्या होगा, z0, और z जो है इस सर्कल पे कहीं भी लाएगा। तो आप ये होगा, और कहीं भी आप मूव कर लेते हैं ये डिस्टेंस जो है हमेशा आपको r है। तो z जो है इस सर्कल पे लाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं लोकस ऑफ z will be circle having center z0 and r is the radius of circle। फिर हम लोग, यदि आप मान लीजिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद।
और काफी इजी होता है ये ग्राफिकल अप्रोच इज वेरी इजी टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक्सेस बना लेते हैं। देखिए ये एक्सेस हो गया, फिर दूसरा आपका एक्सेस ये हो गया, ये आपका वाई एक्सेस हो गया और ये एक्स एक्सेस। इसका वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, y इज इक्वल टू एक्स होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है व्हेन x इज लेस देन 0। तो अब आप क्या करें, आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स क्या होगा, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास करने वाला आप एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो गया। फिर दूसरा क्या है, ये किसके लिए डिफाइन होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। और दूसरा लाइन हम बना लेते हैं। दूसरा लाइन जो है हम बनाएंगे अ, दूसरा लाइन हो गया y इज इक्वल टू, ये आपका क्या था, ये y इज इक्वल टू एक्स हो गया और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इस केस में देखेंगे आप, फर्स्ट केस में y इज इक्वल टू एक्स कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपको इसको डिस्कार्ड करना है, क्योंकि x के नेगेटिव वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप हम लोग काम कर सकते हैं, अभी तो डिस्कार्ड कर देते हैं, फाइनल ग्राफ बनाने के लिए इसको ओमिट कर देंगे। तो नेक्स्ट आप देखें y इज इक्वल टू माइनस एक्स कब है, व्हेन x इज लेस देन 0। जब x की वैल्यू जो है 0 से छोटी है तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखेंगे। लेकिन आप इस केस में देखेंगे, यदि आप इस केस की बात करते हैं तो इस केस में क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स है और इस रीजन में x का वैल्यू पॉजिटिव। आपको वो रीजन सेलेक्ट करना है जहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव। तो उसी केस के लिए y इज इक्वल मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को भी डिस्कार्ड करना, इस वैल्यू को आप डिस्कार्ड कर देंगे, ये वैल्यू डिस्कार्ड हो गई। तो आपके पास जो फाइनल ग्राफ बनेगा, फाइनल ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x will look like this। ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x आपको इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे क्या था, ये आपका वैल्यू हो गया y इज इक्वल टू एक्स और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इस केस में आपको स्लोप क्या मिल रहा है, +1, और यहाँ पे स्लोप क्या मिल रहा है, -1। तो अब देखिए इस ग्राफ को प्लॉट करने से क्या क्या एडवांटेज है। आप मॉडेक्स का ग्राफ प्लॉट कर ली, मॉडेक्स का ग्राफ प्लॉट करने के बाद यदि आप इसका डोमेन निकालना चाहते हैं तो डोमेन, डोमेन क्या मिलेगा, डोमेन will be the all possible values of
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो x का कौन कौन सा वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इस ग्राफ से आप बता सकते हैं। तो डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। उसके बाद आप रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप इस ग्राफ के हेल्प से रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस ग्राफ से आप मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस फंक्शन का, मॉड ऑफ x का, ये आपका ग्राफ है मॉड ऑफ x। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, ये 0,0। तो मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आप y में जैसे मूव करेंगे, y में मूव करेंगे तो आपको y का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। तो रेंज क्या होगा इस ग्राफ से आप बता देंगे, 0 टू इन्फिनिटी। 0 जो है इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। तो हम लोग क्या किए, रेंज कैलकुलेट कर लिए, रेंज कैलकुलेट कर लिए और डोमेन कैलकुलेट कर लिए। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आप डिस्कस कर सकते हैं। और ये मॉड ऑफ एक्स जो है किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप देखिए जीरो, जीरो पे जहाँ पे कॉर्नर का फॉर्मेशन हो रहा है उस पॉइंट पे मॉड ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन जैसे आप थोड़ा राइट जाते हैं तो ये इसका स्लोप क्या हो गया, +1 हो गया। इस जीरो से थोड़ा सा लेफ्ट आए आप, थोड़ा सा लेफ्ट आएंगे तो स्लोप -1 हो गया। जीरो से थोड़ा राइट जाएंगे तो स्लोप +1 हो गया। दैट मीन्स जीरो पे कॉर्नर का फॉर्मेशन हो रहा है और उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। और अदर पॉइंट्स पे, ये सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आप मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं और बोल सकते हैं मॉड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम और बातें करेंगे। इसमें एक और अभी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आपके पास मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हो, तो यदि आप मॉड ऑफ एक्स -1 इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, y इज इक्वल टू दिस, इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसका ग्राफ हम प्रीवियस ग्राफ के साथ ही ड्रॉ करते हैं। तो अब देखिए क्या है, पहले क्या था, ये जीरो कहाँ पे हो रहा था, x इज इक्वल टू 0 पे जीरो हो रहा था। और मॉड ऑफ x-1 y इज इक्वल टू x-1 मॉड, ये जीरो पे कहाँ, जीरो कहाँ पे होगा, जहाँ पे आप x का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 पे आपको क्या मिल रहा है, 1 पे वैल्यू 0। तो इस तरीके से आप देखेंगे यदि इंटायर पॉइंट को आप 1 यूनिट शिफ्ट कर देते हैं, इंटायर पॉइंट को आप 1 यूनिट शिफ्ट कर देते हैं, तो ये जो मिलेगा आपको, ये ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स है। तो आप ये बोल सकते हैं, इस वाले ग्राफ को आप क्या किए, ये ग्राफ हो गया मॉड ऑफ एक्स का, ये ग्राफ हो गया मॉड ऑफ एक्स का। तो आप बोल सकते हैं पूरे ग्राफ को 1 यूनिट ट्रैक कर लीजिए, तो जो आपको रिजल्टेंट मिला दैट विल द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x-1। तो अगेन इस ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, हाँ कंटिन्यूअस है। रेंज क्या है, इंटायर रियल नंबर किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो अभी कॉर्नर का फॉर्मेशन x इक्वल टू 1 पे हो रहा है, तो इसलिए x इक्वल टू 1 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर